हेलो गाइज, अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला है कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च कैलोरी मान। एक आदर्श ईंधन की जो विशेषता है वह उच्च कैलोरी मान है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि द्वितीयक ईंधन का निम्न उदाहरण है। द्वितीयक ईंधन का जो निम्न उदाहरण है वह है कोक। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि जूल प्रति कूलाम निम्न में से है। तो इसमें से जूल प्रति कूलाम जो है वह वोल्ट हमारा होता है। आपका प्रश्न नंबर पाँच जो है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए। और दोस्तों एलपीजी जो है हमारा एक गैस होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, या जो घर में खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें भरा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लिग्नाइट। कोयला जो होता है लिग्नाइट में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समचतुष्फलकीय होता है। आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बार्जिलियस। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4। कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। आपका प्रश्न नंबर 10वां है कि आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, धारा। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि विद्युतशील स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार का होता है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 2। पृथ्वी पर जो आवेश होता है वह 2 प्रकार का होता है। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही जगह रेटिना पर। जो मनुष्य के आंख जो है वो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि अवतल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये दूरदृष्टि दोष का। अवतल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है दूरदृष्टि दोष का। और जरा दृष्टि दोष का किया जाता है बाईफोकल लेंस द्वारा। और निकट दृष्टि दोष का उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लाल। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर लाल रंग दिखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, 26.18% भार में कमी होगा। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। BaCO3 जो होता है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और BaSO4 जो होता है बेरियम सल्फेट होता है। आपका प्रश्न नंबर 19 है कि विद्युत संयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है मरकरी का प्रतीक होता है। तो मरकरी का जो प्रतीक होता है वह Hg होता है दोस्तों। और Hg को और किस नाम से जानते हैं कमेंट करिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि सोना का प्रतीक होता है। सोना का जो हमारा प्रतीक होता है Au होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है चांदी का प्रतीक है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही है, Ag जो है चांदी का प्रतीक होता है, अर्जेंटम। आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया है। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण है। तेल के हाइड्रोजनीकरण की जो अपक्रिया है वह विषमांगी उत्प्रेरण है। आपका प्रश्न नंबर 24 जो एक फैराडे विद्युत का मान है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 96,500 कूलाम जो है एक फैराडे विद्युत का मान होता है। आपका प्रश्न नंबर 25 जो है कि धनावेशित परमाणुओं को कहते हैं। जिसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, धनायन। उदासीन उसको कहते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता, न ऋणावेश न धनावेश। और ऋणायन हुआ होता है जिसमें जो ऋणावेश होता है। तो जो ऋणावेशित होते हैं उन्हें ऋणायन कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 26 जो है कि बाईफोकल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोस्तों होता है कि वह पास या दूर की कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है कि श्वेत प्रकाश में रंग होता है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7। श्वेत प्रकाश में जो होता है 7 रंग होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 28 जो है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग होता है श्वेत। आपका प्रश्न नंबर
19 29 आपका प्रश्न नंबर 29 जो है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखता है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखता है, इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा रंग नहीं दिखता है, तो काला। इंद्रधनुष में जो होता है काला रंग नहीं दिखता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 30, आपका प्रश्न नंबर 30 जो है कि लाल और नीले रंग को मिलाने पर प्राप्त होता है, लाल और नीले रंग को जो मिलाने पर प्राप्त होता है वो मेजेंटा होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 31 जो है कि FeCl3 का जलीय विलयन होता है दोस्तों, FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 32, आपका प्रश्न नंबर 32 जो AgNH3 2Cl है, तो यह जो है एक संकर लवण है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 33 जो है कि फिनाल्फथैलीन है एक, तो फिनाल्फथैलीन जो है एक दुर्बल अम्ल है दोस्तों। और फिनाल्फथैलीन जो होता है अम्लीय में जो होता है गुलाबी रंग देता है, क्षारीय में जो होता है अम्लीय में या रंगहीन होता है दोस्तों। जो फिनाल्फथैलीन होता है या अम्लीय में जो होता है रंगहीन होता है और क्षारीय में या गुलाबी रंग देता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अम्लीय में या रंगहीन होता है और तथा क्षारीय में जो होता है गुलाबी रंग देता है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, पूछता है पेपर में कि फिनाल्फथैलीन अम्लीय में होता है तो अम्लीय में या रंगहीन होता है और क्षारीय में या गुलाबी होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 34 जो है कि अम्ल एक यौगिक है, इसमें से आपका ऑप्शन बी से जो प्रोटॉन देता है। आपका प्रश्न नंबर 35, आपका प्रश्न नंबर 35 जो है कि पीएच पैमाना जो है किसने विकसित किया था, तो पीएच पैमाना को सॉरेनसन ने विकसित किया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 36 जो है कि हेलोजन को आवर्त सारणी में जिस समूह में रखा गया है वह है, तो वह जो है हमारा 7वां समूह। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 37 जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या वो 18 है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 38 जो है कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी जो धातु हमारा होता है वह निकल होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 29 जो है कि सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होता है, लिथियम Li। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 40 जो है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोटेशियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व होता है। आपका प्रश्न नंबर 41 जो है शून्य समूह प्रस्तावित किया था, शून्य समूह को जो प्रस्तावित किया था रेमसे ने किया था। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 42 जो है एथिलीन का अणुसूत्र होता है, तो एथिलीन का जो अणुसूत्र होता है C2H4 होता है, नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 43 जो है कि प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। रेशम जो है एक प्राकृतिक रेशा है। तो आपका प्रश्न नंबर 44 जो है कि जेली एक प्रकार का है, तो जेली जो है एक प्रकार का मिश्रण है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 44 ही प्रश्न थे, आपके 44 प्रश्न हो गए हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यदि आप पॉलिटेक्निक 2025 इंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।